श्रीमद् भगवत गीता पर कहीं चर्चा हो रही थी। तो यदि हम भगवत गीता को देखें तो उसमें 18 अक्षौहिणी सेना का जिक्र है। तो 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब है, एक अक्षौहिणी में यदि उस समय के अनुसार ही हम गणना करें तो 2 लाख से अधिक सैनिक हैं, 2,09,000 करीब, और 65,000 से अधिक घोड़े और 21,000 से अधिक हाथी हैं एक अक्षौहिणी सेना में। इसी तरह 21,000 से अधिक रथ हैं। तो इस प्रकार से जो है 18 अक्षौहिणी सेना में हम अगर देखें तो 10.5 लाख से अधिक तो घुड़सवारी हो जाते हैं और 3,60,000 से अधिक जो हाथी होंगे और इस प्रकार करीब 40 लाख तक सैनिक होंगे। तो जो कुरुक्षेत्र में की लड़ाई की बात है, तो बात यहाँ भगवत गीता पर हो रही है, महाभारत पर नहीं। तो जो भगवत गीता, कुरुक्षेत्र का मैदान ज़्यादा होगा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का, तो वो 1 वर्ग किलोमीटर के मैदान में 40 लाख सैनिक, 3,60,000 से अधिक हाथी, 10.5 लाख से अधिक जो है घोड़े, तो 3,60,000 से अधिक जो है रथ। क्या इतना ये सब इसमें आएंगे? यदि चलो अगर आ भी गए तो 18 दिन अगर वो युद्ध चला तो 18 दिन में उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके जो मल मूत्र विसर्जन की व्यवस्था, यदि उस मैदान में एक दिन भी इतने सैनिक, इतने जानवर, इनका जो मल मूत्र उसमें उस मैदान में पड़े तो दूसरे दिन इतनी दुर्गंध आ जाएगी कि सब सारी सेना जो भाग जाए। तो आखिर श्री कृष्ण ये कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? तो ये युद्ध कहीं बाहर के युद्ध की बात नहीं, ये सब आंतरिक है। भगवत गीता का जो युद्ध है पूरी तरह जो आंतरिक युद्ध की बात, यानी ये समझाने का मतलब है कि शरीर में ही जो दैवी और आसुरी संपदा है, जो कौरव और पांडव, आसुरी संपदा कौरवों को कहा है और दैवी संपदा पांडवों को। तो ये शरीर में जो कौरव और पांडव हैं, इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब इनको कौरव कहा गया है। आसुरी संपदा, देवी संपदा दया करुणा ममता, ये सब जो दैवी संपदा है। तो इनके बीच युद्ध चल रहा है, मंथन जो हो रहा है, यही युद्ध है। ज्ञान का जो मंथन है, यही युद्ध है। तो इस युद्ध की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। लेकिन कई लोग उसको बाहरी युद्ध के रूप में देखते हैं। तो अगर इस तरह से आप देखो तो भी मेल नहीं खाता है। और फिर कोई न कहीं कुरुक्षेत्र स्थान विशेष का वहाँ पर वर्णन तो 13वें अध्याय में फिर कह भी रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मृत्यु विधीयते। हे अर्जुन, तेरा शरीर जो है एक क्षेत्र के समान है, इसमें तू जैसा बोएगा ऐसा पाएगा। यानी ये शरीर ही कुरुक्षेत्र। यदि ये विकार इसमें उत्पन्न हो जाते हैं तो ये विकारों वाला क्षेत्र, कुरु मैंने विकार
तो जो विकारों वाला जो क्षेत्र है वही कुरुक्षेत्र है, और इसी को ही धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। पहले ही श्लोक में कह रहे हैं कि पहले ही श्लोक में जिक्र रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सा मामका पांडवाश्च किम कुर्वति संजय। तो वहाँ पर धर्म क्षेत्र का भी जिक्र हो रहा है। तो कह रहे कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यानी दोनों एक ही जगह हैं, तो मेरे और पांडवों के पुत्र ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये शरीर में जब दैवी संपदा का उदय होता है, दैवी संपदा की बाहुल्यता है, यानी पांडवों का वर्चस्व है, तो फिर यही शरीर जो है धर्म क्षेत्र बन गया। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहीं अलग अलग नहीं दिखाए गए हैं, ये दोनों एक ही जगह हैं। तो ये आप संत महापुरुष जब कृपा करते हैं तभी ये बात समझ में भी आती है। जब सदगुरु की कृपा होती है तो ये बात समझ में आती है, वरना फिर दुनिया बाहरी युद्ध से वर्णन करती है। कई लोग जो है मार काट से तुलना करते हैं, जबकि भगवद गीता कभी भी बाहरी मारकाट का समर्थन नहीं करती। अगर उस तरह से भी आप देखो तो श्री कृष्ण ने दोनों ही सेनाओं को वहाँ पर आमने सामने किया, तो उसके बाद तो फिर आगे मारकाट हुई नहीं। वो तो फिर ज्ञान की ही चर्चा है। 18वें अध्याय तक कहाँ युद्ध हुआ, सेना तो वहीं पर खड़ी की खड़ी। तो कहीं से भी मिला लो, भारी मारकाट का कोई न जिक्र है न कहीं बाहरी मारकाट हुई है। तो गीता को आंतरिक दृष्टि से ये अंदर का जो युद्ध चल रहा है, इस तरह से देखने की जरूरत है।